गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए किचन टिप्स लेकर आई हूँ। होम मेकिंग टिप्स आपके काम को बना देगी आसान। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे की ओर। तो हम आ गए हैं अपनी किचन में और देखिए मैंने किचन को बिल्कुल ऐसे ही साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखती हूँ। जहाँ हम खाना बनाते हैं वो उस जगह का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें कुछ होम मेकिंग टिप्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम आलू को बॉईल करते हैं, इस तरह की छलनी में पानी निकाल कर पहले ठंडा कर लें, फिर उन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख लें, क्योंकि इनके अंदर जो ये दरारें आ जाती हैं, इसको ओपनली जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ये जहरीला हो जाता है और इससे आपके पेट दर्द की समस्या हो सकती है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग हो सकती है। इसलिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही आलू को ठंडा होने पर फ्रिज के अंदर रखें। तो मैं तो हमेशा आलू को इस तरह से ठंडा कर लेती हूँ, फिर इस तरह के प्लास्टिक के जो एयर टाइट कंटेनर आते हैं इनको इस तरह से कवर करके मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि ये बहुत यूज़फुल रहता है हमारे लिए और हमारे आलू हमारे लिए पॉइज़न का काम भी नहीं करते हैं और आलू की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से आप भी एयर टाइट कंटेनर में ही अपने बॉयल आलू को फ्रिज के अंदर रखें। और देखिए मैं इस तरह के जो ग्रीन मैट आप देख रहे हैं, इनको मैं लगाने से मेरा फ्रिज आसान होता है, साफ़ करना, बनाना सॉफ्ट हो जाए, उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये देखिए नेल पेंट को भी हम फ्रीज़र में रख सकते हैं तो सूखते नहीं हैं। टमाटो को ओपन में रखें, पॉलीथीन के अंदर नहीं रखें, नहीं तो टमाटो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उनको ऐसे ओपन में रखते हैं तो हमारे टमाटो ज़्यादा समय तक चलते हैं। और टमाटो की एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी टमाटो के लिए। देखिए इसके बीच में जो टमाटो के आप देख रहे हैं ये गोल गोल निशान, अब मैं फ्रिज को जल्दी से बंद कर देती हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा जो फ्रिज की गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको आप टेप से भी ढक सकते हैं। अगर आप इस पर टेप चिपका देते हैं तो भी आपका टमाटो ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। इस तरह से देखिए मैं एयर टाइट कंटेनर में ग्रीन चिली को रख देती, चाहे वो रेड हो जाएंगी लेकिन वो ख़राब नहीं होती हैं। इस तरह से डंठल हटा के रेड चिली को भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। और देखिए जब के बनाना सॉफ्ट हो जाता है तो उसको फ्रीज़र में रख दें तो उसका बनाना शेक बहुत अच्छा बनता है। मलाई को भी आप फ्रीज़र में रखें तो आपकी मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। ये होम मेकिंग किचन टिप्स मैं आपको दे रही हूँ अपने होम मेकिंग टिप्स में, तो इनका आप ध्यान रखें। इस तरह से आपका केला एकदम फ्रेश रहेगा। जब आप केले को फ्रीज़र में रख देते हैं तो आपके बनाना आपसे सॉफ्ट हो जाए तो उन्हें फेंके नहीं, उनको फ्रीज़र में रख दें, फिर उसका आप बनाना शेक बना सकते हैं। इस तरह की शीट से आप अपने फ्रिज को कवर कर सकते हैं, जिससे कुछ सब्जी वगैरह भी नहीं गिरेगी तो सीट पर गिरेगी। और ये वॉशेबल होती हैं सीट, आराम से गीले कपड़े से भी साफ़ किया जा सकता है इनको और इनको वॉश भी किया जा सकता है बर्तन की तरह, जब हम जैसे अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं। और देखिए जब भी हम आलू वगैरह बॉईल करें या कोई भी बर्तन यूज़ करें, जब सिंक में रखते हैं तो उसे पानी से भिगो कर ही रखें, जिससे उन्हें साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, सूखते नहीं हैं। उसके अंदर जो हमारे खाने की चीज़ें उसके अंदर सूखती नहीं हैं। और फिर हम देखिए मैं आपको और एक किचन टिप्स देने जा रही हूँ। तो देखिए हम जब किचन में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो देखिए जैसे कि अब मैं इधर की साइड इस सेक्शन ये देखिए नीचे से भी मैंने पूरा नीट एंड क्लीन किया हुआ है, पूरा व्यवस्थित रखती हूँ अपनी किचन को। तो एकदम से इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं आपको और भी जानकारी देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए फिर हम आ गए किचन में फिर से। फिर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जो ट्रांसपेरेंट डब्बे होते हैं, जैसे हमारे कुछ सामान पॉलीथीन में मार्केट से आते हैं और बंधे हुए रखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है एयर चली जाती है और फिर उसमें घुन वगैरह लग जाती है, खराब हो जाती है। और इस तरह के डब्बे चने वगैरह जैसे हाफ हो जाते हैं तो इनको भी हमें स्मॉल कंटेनर में शिफ्ट कर देना चाहिए। और देखिए इस तरह के पोटैटो मैशर से आप पोटैटो मैश कर सकते हैं। आलू को इस तरह ठंडा करके अलग रख दीजिए और फिर ठंडा करने के बाद ही मैश करें। और इस तरह के पोटैटो मैशर से आपका काम और इजी हो जाता है, आपके हाथ भी नहीं जलते हैं और इससे आसानी से। ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था, आप भी ऐसे मंगवा सकते हैं। और देखिए ब्रेड को आप सेक कर रख लीजिए, जिससे आपकी एक साइड से हल्का सेक लीजिए, एक साइड से फुल सेक लीजिए, और जिससे क्या होता है आपकी सैंडविच बना की भी तैयारी जल्दी हो जाती है और आपकी फटाफट सैंडविच बन जाती है। अगर आप ब्रेड को पहले सेक कर रख लेते हैं तो
और फिर आलू को फटाफट मैश करके और प्याज को कट करके रख लें। ये जो ग्रेट आप देख रहे हैं, ये प्याज को ग्रेट करने वाला ग्रेटर है। तो इस तरह के आप चॉपर को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑनियन वगैरह को कट करने के लिए। बहुत आपका काम आसान हो जाता है। और इस तरह से ब्रेड को साथ के साथ आप एक 5 से 2 काज करके चलिए। एक साइड से ब्रेड को अच्छे से सेक लें, एक साइड से हल्का सेकें और ब्रेड को पहले ही सेक कर रख लेंगे, तो इससे आपकी सैंडविच भी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो मैं आज बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी, तो इस तरह से मैं ब्रेड को सेक कर लेती हूँ फटाफट। फिर मैं उसके अंदर पोटैटो फिल करती जाऊंगी और फटाफट हमारी सैंडविच रेडी हो जाएगी। तो ये भी एक कुकिंग का बहुत अच्छा होम मेकिंग टिप्स है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, छिलकों के लिए मैं एक टोकरी अलग से रखती हूँ जिससे स्लैब गंदी ना हो, तो इसलिए हमेशा छिलकों को किसी टोकरी में या बास्केट में डालकर यहाँ पर मैं सारे लाइटर वगैरह व्यवस्थित ढंग से रखती हूँ। नाइफ और लाइटर सिर्फ, और जो स्पून है मैं उनको कभी भी यहाँ पर ओपन में नहीं रखती हूँ, उनको मैं ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने आलू का मसाला बना लिया है। इसमें प्याज भी कट किया है और नमक, धनिया, मिर्ची, अमचूर पाउडर, ये सब मैंने मिक्स किए हैं। और सैंडविच को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने रेगुलर मसाले तो इसमें ऐड किए हैं। मसालेदानी को मैं साथ के साथ मसाले यूज़ करने के बाद साथ के साथ उठाकर एज इट इज़ जगह रख देती हूँ। तो ये होते हैं हमारे छोटे छोटे टास्क, डीक्लटर करना। और ये देखिए, मैंने ये सारे डब्बों में ये जो आप देख रहे हैं सौंफ है, ग्राइंड की हुई सौंफ है और साबुत सौंफ है, इनके अंदर भी मैंने रेड चिली को रख दिया है जिससे कि हमारे मसाले ख़राब नहीं होते हैं। कोई भी जीरा है, अजवाइन, मेथी, इन सबको, और एक जैसे ढक्कन वाले बॉक्स को हमेशा एक साथ रखें तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं। देखिए, मैंने इनमें पुदीना और इधर मैंने मेथी, अजवाइन, अमचूर सबको एक जैसे ढक्कन के बॉक्स में रखा और साथ में रखा है, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है किचन में। जो मेरे स्टील के डब्बे हैं उन सबको मैंने एक साथ रखा है। और नमक को मैं हमेशा कांच के बॉक्स में ही रखती हूँ। और टी शुगर के बॉक्स पर तो मेरे लिखा हुआ है टी और शुगर, तो उनमें रखती हूँ। बीच में मेरा ये ड्राई फ्रूट का डब्बा है, तो स्टील के बॉक्स में मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ। और ये कॉर्नर मेरा डेली यूज़ आने वाला कॉर्नर है, मसालादानी को बीच में रखती हूँ। इस तरह से मैं अपने किचन को डेली व्यवस्थित करती रहती हूँ। हम जब डेली हम अगर 10-20 मिनट या 30 सेकंड में जो काम हो सकता है वो फटाफट हम कर लेते हैं, तो इससे हमें अननेसेसरी थकान नहीं होती है। और ये देखिए, बच्चों के लिए मैं एक हेल्दी ऑप्शन भी रखती हूँ फ्रिज के ऊपर, जिसमें रोस्टेड चना, हींग वाली नमकीन, सौंफ, चिवड़ा। अगर बच्चों को एक्स्ट्रा क्रेविंग जब आती है तो वो इस तरह से अपने आप फ्रिज के ऊपर से लेकर खा सकते हैं। तो ये भी एक होम मेकिंग टिप्स है। इस तरह के एयरटाइट कंटेनर देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आपके बच्चों के सामान भी ख़राब नहीं होते। इस तरह के टिफ़िन जब यूज़ में नहीं आते हैं तो उनका भी मैं यूज़ ले लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा आटा बच जाता है तो उसको मैं इस तरह के बॉक्सेस में खाली करके रख देती हूँ, जिससे आटे में चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती। अगर हम कटोरी में घी वगैरह निकाल कर रखते हैं तो उसको इस तरह के हमारे पास बॉक्सेस के ढक्कन आते हैं प्लास्टिक के, उनसे कवर करके रख सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश को भी मैं इस प्लास्टिक के ढक्कन से कवर करके ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने किचन का सार संभाल करती हूँ। स्टील के सारे डब्बे एक साथ और प्लास्टिक के जितने भी ट्रांसपेरेंट डब्बे, एक साइज़ के डब्बे एक साथ ही रखती हूँ, जिससे साइज़ वाइज हम जब डब्बों को रखते हैं तो बहुत ही देखने में व्यवस्थित और सुंदर लगते हैं। और ये देखिए, दाल वाला सेक्शन मैंने अलग कर दिया है। ट्रांसपेरेंट डब्बों में मैंने सब में दालों में मैंने रेड चिली डालकर रख दी है। और ये देखिए, बेसन के अंदर भी मैंने रेड चिली डाल दी है, तो ड्राई रेड चिली, जिससे हमारे बेसन में घुन भी नहीं लगती और चींटियाँ भी नहीं लगती हैं। और हम इस ढक्कन को अच्छे से टाइटली बंद करके रख देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा बेसन भी सुरक्षित रहेगा। खूब आसानी से आप अपने बेसन को भी सेफ्टी से रख सकते हैं। तो इस तरह से ये किचन टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, तो मैं इसी तरह की यूज़फुल टिप्स आपके लिए लाती रहूँगी। जो मैं करती हूँ अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए, वही टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है
और इससे मेरे सामान खराब नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने मूंग की दाल में भी ड्राई रेड चिली ऐड कर दी है, जिससे कि मूंग की दाल में भी बहुत जल्दी घुन लग जाती है। तो इसलिए इस तरह से आप मूंग की दाल को बचा सकते हैं। और दलिया को आप मैंने धूप लगा लिया है और इसमें मैंने लौंग और रेड चिली दोनों ऐड कर दी हैं, जिससे कि हमारे दलिया में भी घुन ना लगे, क्योंकि दलिया में भी बहुत जल्दी घुन लग जाती है। और एक ऑप्शन ये है कि दलिया को आप बिना ऑयल या घी के सेक कर रोस्ट कर भी रख सकते हैं, उससे भी वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। और जैसे हमारी कुछ कांच की क्रॉकरी होती है, कुछ जैसे इस तरह के प्लास्टिक की क्रॉकरी होती है, तो इन सबको सेफ रखने के लिए कि इनके ऊपर चिकनाई धूल मिट्टी ना जमे, तो उसके लिए इन्हें भी हमारे पास कुछ ऐसे बॉक्स खाली होते हैं, एयर टाइट कंटेनर, तो उनके अंदर अपने इन यूटेंसिल्स को भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये जो क्रॉकरी होती है ये सेफ रहती है और इन पे धूल मिट्टी और चिकनाई भी नहीं जमती है। और जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ नहीं आते हैं, जब कोई गेस्ट आए तो आप आराम से ढक्कन खोलिए, निकालिए और आपको साफ़ सुथरा एज इट इज़ ही मिलेगा और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। और बॉक्सेस में टूट फूट का भी डर नहीं रहता है। जैसे अगर हम इसे ओपनली रखते हैं तो ये फिर भी गिर सकते हैं एक बार को, लेकिन हम जब इन्हें इस तरह से रखते हैं तो ये कभी भी टूट फूट नहीं होगी हमारे सामानों की, और हमारे सामान रहेंगे सेफ एंड क्लीन। तो इस तरह से। और ये देखिए मैं सोच रही थी कि शायद चना खत्म हो गया, जब हम किचन की चेकिंग करते रहते हैं बार बार, तो उसमें मुझे चने का पैकेट मिल गया, तो उसको मैंने साथ के साथ डिक्लटर कर दिया। मतलब छोटे छोटे टास्क 30 सेकंड के अंदर जो काम हो जाए उन्हें तुरंत कर दें।